लियोन हमेशा की तरह दोपहर को जल्दी उठ गया। वो फजर से कुछ देर पहले सो गया था, इसी वक्त जब मिस्टर शान सो गया था। वैम्पायर शान को रात दोबारा आने तक सोना पड़ेगा, लेकिन लियान दिन की रोशनी में उठने और घूमने फिरने के लिए आज़ाद था। ये सिर्फ आधे वैम्पायर होने का एक फायदा था। लियान ने एक ब्रेड पर मक्खन लगाकर देर से नाश्ता किया, यहाँ तक कि वैम्पायर को भी आम खाना खाना पड़ता है। अकेले खून उनको जिंदा नहीं रखेगा। फिर लियान होटल के टीवी देखने लगा। मिस्टर शान को होटल पसंद नहीं थे। वो आम तौर पर किसी पुराने गोदाम में या किसी तबाहशुदा इमारत या किसी बड़े खाने में सोता था, लेकिन लियोन ने सर्दी में सोने के एक हफ्ते के बाद होटल में सोने का फैसला किया। पिछले 2 महीने बहुत तेजी से गुजर चुके थे, क्योंकि लियोन वैम्पायर का असिस्टेंट बनने के बारे में सीखने में बहुत मसरूफ था। मिस्टर शान अच्छे उस्ताद नहीं थे और वो खुद को दोहराना पसंद नहीं करते थे, इसलिए लियोन को तवज्जो देना और तेजी से सीखना पड़ रहा था। लियोन अब वाकई मजबूत था। वो बहुत बड़ा वजन उठा सकता था और अपनी उंगलियों से संगमरमर को टुकड़े टुकड़े कर सकता था। अगर उसने किसी इंसान से हाथ मिलाया तो उसे मोहतात रहना चाहिए कि इस इंसान की उंगलियों की हड्डियां न टूटे, और वो किसी भी चीज को काफी दूर तक फेंक सकता था। इसकी उंगलियों के नाखून वाकई मोटे थे और वो उन्हें सिर्फ अपने दांतों से काट सकता था। वो एक तकलीफ थी जब वो अपने कपड़ों को पहनता और उतारता था, और जब वो अपने हाथ अंदर जेबों में फंसाया करता था तो अपनी जेबों में सुराख कर देता था। वो कब्रिस्तान में इस रात के बाद से काफी फासला तय कर चुके थे। सबसे पहले वो सबसे ऊपर वैम्पायर की रफ्तार से भाग रहे थे, जो इंसानी आंखों से पोशीदा थे। लेकिन चंद रातों के बाद उन्होंने ट्रेनें और बसें लेना शुरू कर दीं। वो नहीं जानता था कि मिस्टर शान को उनके सफर और होटलों और खाने के पैसे कहाँ से मिले। इसके पास कोई पर्स नहीं था जिसे लियोन देख सकता था, और न ही कोई बैंक कार्ड था, लेकिन जब भी इसे किसी चीज की अदायगी करनी पड़ती थी, पैसे निकल आते थे। लियोन के दांत नहीं बढ़ रहे थे। मिस्टर शान के पकड़े जाने से पहले वो 3 हफ्तों से हर रात आईने में अपने दांत चेक करता था। तुम क्या कर रहे हो? वैम्पायर शान ने पूछा। लियोन ने इससे कहा कि वो अपने दांतों की तलाश कर रहा। मिस्टर शान ने चंद सेकंड लियोन को देखा, फिर हंस पड़ा। हम दांतों की नशोनुमा नहीं करते, तुम बेवकूफ, उसने गरज कर कहा। लेकिन हम लोगों को कैसे काटते हैं? लियोन ने परेशान होते हुए पूछा। मिस्टर शान ने कहा, हम नहीं करते, उसने अभी भी हंसते हुए लियोन को बताया। हम उन्हें अपने नाखूनों से काट कर खून चूसते हैं। हम अपने दांत सिर्फ हंगामी हालात में इस्तेमाल करते हैं। तो क्या मुझे दांत नहीं आएंगे? नहीं, तुम्हारे दांत किसी भी इंसान के मुकाबले में सख्त होंगे, और अगर तुम चाहो तो तुम जिल्द और हड्डी को काट सकोगे, लेकिन ये गंदा है। सिर्फ बेवकूफ वैम्पायर ही अपने दांत इस्तेमाल करते हैं, और बेवकूफ वैम्पायर ज्यादा देर तक नहीं रहते, उनका शिकार करके उन्हें मार डाला जाता है। लियोन ये सुनकर थोड़ा मायूस हुआ। ये इन चीजों में से एक थी जो उसे इन पुरानी वैम्पायर फिल्मों के बारे में सबसे ज्यादा पसंद थी। वैम्पायर इस वक्त बहुत अच्छे लगते हैं जब वो अपने दांतों को दिखाते हैं, लेकिन कुछ सोचने के बाद इसने फैसला किया कि वो दांतों के बगैर बेहतर है। इसके कपड़ों में सुराख करने वाले नाखून काफी खराब थे। अगर उसके दांत बढ़ जाते और वो अपने गालों के टुकड़े भी काटना शुरू कर देता तो उसे वाकई परेशानी होती। पुरानी वैम्पायर की ज्यादातर कहानियां गलत थीं। वो शक्ल तब्दील नहीं कर सकते थे। करास और मुकद्दस पानी ने उन्हें तकलीफ नहीं दी। लहसन ने जो कुछ किया वो उन्हें बदबू देता था। उनके अक्स आईने में देखे जा सकते हैं, ताहम कुछ अफसाने सच्चे थे। एक वैम्पायर की तस्वीर नहीं बनाई जा सकती थी और न ही वीडियो कैमरा से फिल्माया जा सकता था, जिसका मतलब है कि फिल्म में जो कुछ भी आता है वो सब कुछ सच नहीं है। लियोन की तस्वीर अब भी ली जा सकती है, लेकिन आपको उसकी वाज़ेह तस्वीर नहीं मिलेगी, चाहे रोशनी कितनी ही अच्छी हो। वैम्पायर चूहों और चमगादड़ों के साथ दोस्ताना थे। वो उनमें तब्दील नहीं हो सकते थे, जैसा कि कुछ किताबों और फिल्मों में कहा गया है। चूहों और चमगादड़ों को वैम्पायर के खून की बू से मालूम हो जाता था कि वो इंसानों से मुख्तलिफ हैं, और अक्सर सोते वक्त वो वैम्पायर से लिपट जाते थे, और खाने के टुकड़ों की तलाश में भी वो वैम्पायर्स के पास आते थे। कुत्ते और बिल्लियां किसी वजह से वैम्पायर से नफरत करते थे। सूरज की रोशनी एक वैम्पायर को मार देगी, लेकिन जल्दी नहीं। एक वैम्पायर दिन के वक्त घूम सकता है अगर वो बहुत सारे कपड़ों में अपने आप को लपेटे,
लेकिन वो 15 मिनट में सुर्ख होना शुरू कर देगा। 4 या 5 घंटे की सूरज की रोशनी इसे मार डालती थी। ये दिल में लगने वाला दाव यकीनन उन्हें मार डालेगा, लेकिन गोली और चाकू और बिजली भी उन्हें मार डालेंगे। वो डूब सकते हैं या कुचले जा सकते हैं या कुछ बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। उनका कत्ल आम लोगों से ज्यादा मुश्किल था। मिस्टर शान ने लियोन से कहा कि एक आधा वैम्पायर जो नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा है 1-2 महीनों में मर जाएगा। इसलिए लियोन को गोंद की तरह मिस्टर शान से चिपकना पड़ा, चाहे वो ना भी चाहता हो। जब लियोन ने अपना खाना खत्म किया तो वो चंद घंटों तक बैठा और अपने नाखून काटता रहा। टीवी पर कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन वो बाहर नहीं जाना चाहता था, मिस्टर शान के बगैर नहीं। वो एक छोटे से शहर में थे और लोगों ने इसे बेचैन कर दिया था। रात हुई तो शान साहिब उभरे और अपना पेट रगड़ा। मैं भूखा हूं, इसने कहा। मैं जानता हूं कि ये जल्दी है, लेकिन हमें अब बाहर निकलने दो। मुझे इस पागल स्काउटमैन से मजीद खून लेना चाहिए था। मुझे लगता है कि मैं किसी और इंसान का सुराग लगा लूंगा। उसने लियोन की तरफ देखा। शायद तुम इस बार मेरे साथ शामिल हो जाओगे। शायद, लियोन ने कहा, हालांकि वो जानता था कि वो ऐसा नहीं करेगा। ये वो चीज थी जिसे लियोन कभी नहीं करेगा। इसे जिंदा रहने के लिए जानवरों का खून पीना पड़ सकता है, लेकिन वो कभी भी इंसान का खून नहीं चूसेगा, चाहे मिस्टर शान ने कुछ भी कहा हो और वो कितना भी भूखा हो। लियोन आधा वैम्पायर था, हाँ, लेकिन वो आधा इंसान भी था, और एक जिंदा इंसान पर हमला करने की सोच ने इसे वहशत और नफरत से भर दिया था।